हाय एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है वो है फोटक ब्लाउज़ के ऊपर। काफ़ी लोगों की डिमांड आई थी कि मैम जिस तरह से बाकी ब्लाउज़ समझाए हैं तो फोटक ब्लाउज़ के बारे में भी बताइए। तो मैंने सोचा कि आज हमारी टोटली फोटक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग आपको सिखाएंगे ताकि आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ फिर आसानी से बना पाओगे। फोटक ब्लाउज़ बेसिकली होता क्या है, जिसे हम सिंपल ब्लाउज़ भी बोल देते हैं अक्सर। 4 टक्स यानी 4 हम डार्ट डालते हैं फ्रंट पार्ट में, चेस्ट वाले एरिया में, उसको बोलते हैं फोटक ब्लाउज़। डार्ट अलग अलग साइज़ की होती हैं और अलग अलग जगह पे हम डालते हैं वो। इस ब्लाउज़ को बनाते टाइम मेन सावधानियां यही रखनी होती हैं कि डार्ट हमें किस पॉइंट से शुरू करनी है। अगर आपका पॉइंट सही है और डार्ट की चौड़ाई सही है तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आती है। अब बात करते हैं मेज़रमेंट की कि कौन कौन से मेज़रमेंट लेने होते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी होती है लंबाई। ब्लाउज़ की लंबाई कितनी लेनी है। अगर चेस्ट का साइज़ मीडियम तक है, मीडियम मतलब लगभग 34 इंच की चेस्ट को हम मीडियम साइज़ में काउंट करते हैं, तो मीडियम साइज़ की चेस्ट तक आप 13 इंच की लंबाई ले लो तो भी काफ़ी है, या 14 तक ले लो तो बहुत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके चेस्ट का साइज़ 34 से ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लीजिए कि 35 है या 36 इंच हो जाता है, तो उसे थोड़ा लंबा बना लेने से जो हमारी नीचे की फिटिंग है उसको होल्ड कर लेती है ब्लाउज़ को। इसलिए कोशिश कीजिएगा, चेस्ट ज़्यादा है तो लगभग 15 इंच की लंबाई का ब्लाउज़ बनाए, वो अच्छा रहेगा। चेस्ट एरिया से ब्लाउज़ में 2 इंच की लूजिंग काफ़ी होती है, क्योंकि गले बड़े होते हैं और बड़े गले होने की वजह से वो जो फैब्रिक होता है वो ऑटोमेटिक खिंच जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है और वो एडजस्ट हो जाता है। तीसरा साइज़ होता है आपके कमर का साइज़। कमर का साइज़ आपको चेस्ट के यहाँ नीचे से लेना होता है, इधर पॉइंट से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फोटक ब्लाउज़ की वीडियो। बहुत डिटेल से समझाएंगे, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो समझ लीजिए आपके फैब्रिक की चौड़ाई आपने ले ली है और ये ले ली है लंबाई। ब्लाउज़ का मेजरमेंट 14 इंच की लंबाई तैयार है, तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए आप मार्जिन का, तो वो 16 इंच की आपको लेनी है लंबाई, 2 इंच जोड़ के हमने ले लिया है लंबाई। ठीक है, अब देखना है हमें चेस्ट का साइज़। चेस्ट 32 इंच की है, तो 2 हिस्से आगे का फैब्रिक होता है, 2 पीछे का, तो 32 को भी हम 4 से भाग कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, वो आता है 8। अब इसमें कुछ हम लूजिंग ऐड करेंगे और कुछ हम मार्जिन का ऐड करेंगे। आधा इंच लूज भी होना चाहिए और लगभग 1.5 इंच मार्जिन का भी होना चाहिए, यानी टोटल 8 में हम 2 जोड़ के एक्स्ट्रा यहाँ से चौड़ाई लेंगे 10 इंच की। जब भी कोई ड्रेस बनाते हैं नेक से शुरुआत करनी होती है उसकी, क्योंकि नेक पे डिपेंड करेगा शोल्डर का साइज़। नेक अगर हमें बड़ा बनाना है, जैसे कि 7 इंच का आगे से है और 10 इंच का पीछे से, टोटल इसकी लंबाई नेक की हो जाती है 17 इंच की, जो काफ़ी लंबा नेक हो जाता है फिर इतना लंबा। ठीक है, तो क्या करना होता है, एक तो यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा नहीं लेनी, बड़ा नेक है तो फैल के कब फैब्रिक आपका ऑटोमेटिक इस साइड आ जाएगा, इसलिए 2.5 इंच की चौड़ाई ले लीजिए, काफ़ी है। लंबाई आपको 7 इंच की लेनी है, तो मान लीजिए ये हमने नेक की शेप दे दी है आगे की। ठीक है, शेप आप कोई भी दे सकते हो, ये फ्रंट नेक की हमारी शेप आ गई है। अगर पीछे का नेक 10 इंच तक है या 9 इंच है, तो शोल्डर आप ब्लाउज़ के 5 इंच ले लीजिए, काफ़ी रहेंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी ब्लाउज़ में। इतना यहाँ मार्जिन में चला जाएगा, इतना यहाँ, यानी यहाँ एक बिल्कुल पतली सी पट्टी बचेगी और गला आपका फैल के यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो बहुत अच्छा लुक आएगा। नहीं तो अगर किसी के शोल्डर बहुत ज़्यादा है तो मैक्सिमम 5.5 या 6 इंच ले सकते हो आप, बट 5 इंच बहुत रहेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक शोल्डर आपने 5 इंच के लिए हैं, तो जो ये आर्म होल की लंबाई है ये हम शोल्डर से 1 इंच ज़्यादा लेते हैं नॉर्मली, 1 इंच ज़्यादा, 6 इंच पे ले लीजिए। अब हमें देखना चेस्ट की चौड़ाई। मैंने बताया था 8 इंच तक तो चेस्ट है ही, 32 इंच की है तो 8 चौक 32, फिर आधा इंच लूज़ भी रेडी करना होता है। ब्लाउज़ टोटली फिट नहीं बनाते हैं, कुर्ते में हम 3 इंच लूजिंग देते हैं, ब्लाउज़ में 2 इंच की लूजिंग काफ़ी है।
32 में 2 इंच की लूजिंग बन जाएगी ये 34। 34 को आप भाग दे के देखिए 4 से, वो 8.5 आता है। 8.5 पे आ गया आपका फिटिंग का निशान। फिर 1.5 इंच आपको अंदर मार्जिन का भी रखना है, फैब्रिक जो सिलाई के अंदर दबेगा। यानी चेस्ट कितनी भी हो उसको 4 से भाग दे दीजिए और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए यहाँ पे चौड़ाई, तो आपका सही आएगा। अब जो फ्रंट वाले आर्म होल की शेप कैसे दी जाएगी, लगभग अगर आपको आइडिया नहीं आता है तो यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा के आप शेप दे दीजिए इस तरह से। यहाँ से सीधा सीधा आएगा ऐसे, ठीक है। ये सीधा लेके और इसको किससे मिलाना है, इस फिटिंग वाले निशान पे। कमर हमारी 28 इंच है, तो अगर इसके भी हम 28 को भी ऐसे ही 4 से डिवाइड कर देंगे। 28 को हम किससे करेंगे डिवाइड, 4 से, जो आता है 7, यानी कमर 7। फिर उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन और लूजिंग, तो वो बन गया 9 इंच पे आ गया। लेकिन हम इसको टोटल 10 इंच ही लेंगे, जितनी यहाँ से लिया है उतना ही यहाँ से लेना है, 10 का 10, क्योंकि नीचे डार्ट डल जाती है और डार्ट में 1 इंच चला जाता है फैब्रिक आपका। तो यहाँ से आपने 10 लिया है, यहाँ से भी 10 ही लेंगे। फिटिंग हमारी लगभग इस तरह से जाएगी, इस तरह से। अब हमें देखने हैं डार्ट के पॉइंट। 4 टक्स डलती हैं, यानी 4 हमारी डार्ट डलेंगी। ये देखिए, ये निशान हमारा यहाँ था, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं फिर से लगा देती हूँ। अब ऊपर से लंबाई कितनी लेनी है, 32 इंच की कमर पे 10 इंच बहुत रहती है। वैसे नॉर्मली आप 10.5 ले लो तो ज़्यादा अच्छी फिटिंग आएगी 32 इंच पे। अगर चेस्ट 34 से ज़्यादा है तो ये 11 इंच पे लेनी होती है। यहाँ मैं आपको 11 से बता देती हूँ, 11 एक कॉमन साइज़ है। 11 लेने से कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे चेस्ट कितनी भी हो आपकी। यहाँ से 11 ले लीजिए और यहाँ से ले लीजिए 3.5। यहाँ से यहाँ दूरी आपकी जो चेस्ट होती है उसको 10 से डिवाइड करके निकाला जाता है। यानी जितनी भी चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड कर दो। चेस्ट हमारी 32 है, 10 से डिवाइड किया 3.2 आता है। तो 3 नहीं लेना है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा के ले लो, यानी 3.5 ले लिया, 3.5 वो काफ़ी रहेगा, ठीक है। यहाँ से हो गया 3.5, ऊपर से लिया हमने इसको 11, कॉमन साइज़ होता है 11। यहाँ से 3.5 लेके ये हमारा, ठीक है। अब बाकी डार्ट का हमें साइज़ लेना है कि कैसे लेना है। तो देखिए, आप अपने दिमाग में एक सर्कल इमेजिन कर लीजिए, इस तरह से चेस्ट का, ठीक है। अब इस सर्कल के अकॉर्डिंग अगर आप डार्ट डालते हो तो आपकी डार्ट सही आएंगी। इस वाली डार्ट को यहाँ डालिए ऐसे, ये यहाँ पे हो गई ऐसे। एक डार्ट डलेगी आपकी, यहाँ से 2 इंच की दूरी ले लीजिए सर्कल के ऊपर। जो आपका ये आधा साइज़ है, यानी 10 है, 5 ये वाली लाइन आती है, तो इसको 6 इंच पे ले लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा नीचे, 1 इंच नीचे, तो ये वाला जो निशान है वो जाएगा आपका ऐसे। और एक पॉइंट यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे, ये हो गया 1.5 इंच की दूरी, ये आपका आ गया पॉइंट। यहाँ है, कुछ लोग ऐसे सीधा भी ले लेते हैं और कुछ लोग तिरछा भी ले लेते हैं, दोनों ही सही है। थोड़ा सा तिरछा लेने से ठीक रहता है। एक डार्ट आ गई आपकी ये, तो ये आपकी डार्ट आ गई है 4। अब डार्ट की चौड़ाई जो होती है वो यहाँ से इसको लेने, यानी नीचे से इसको 1.5 इंच की चौड़ाई पे ले लीजिए। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 इंच हो गया है। 1.5 इंच होने पे इसको इससे मिला दीजिए और इससे इस तरह से मिला दीजिए। अब जो ये वाली डार्ट की लंबाई लेनी है, चौड़ाई लेनी है, वो हम एक पैर की सिलाई दबाते हैं ऐसे, यानी टोटल ये आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए टोटल इसकी चौड़ाई।
ये देखिए, ये हमारी चारों डार्ट्स आ गई हैं। जितनी भी ब्लाउज़ की चौड़ाई बढ़ती चली जाए, आप यहाँ से उस चौड़ाई को बढ़ा दीजिए। इस तरह से दूसरी लाइन आ जाएगी। ठीक है, कितनी भी चौड़ाई बढ़े, फिर एपेक्स पॉइंट लगभग 11 ही रहेगा। फिर आपका मान लीजिए और चौड़ाई बढ़ गई तो और बढ़ा दिया हमने, और बढ़ गई तो हमने उसको इधर इस तरह से और बढ़ा देना है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। जो पीछे वाला है उसमें हम क्या करते हैं, एक तो पीछे के हिस्से में हम चौड़ाई कम कर देंगे आधा इंच। आधा इंच हमारी चौड़ाई कम हो जाएगी। ये देखिए, ये चौड़ाई कम कर देनी है, और आधा इंच हम इसकी लंबाई भी कम करेंगे, क्योंकि सामने वाले में डार्ट डलने की वजह से लंबाई कम हो जाती है। तो पीछे की हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, और जो पीछे की डार्ट की लंबाई शुरू होती है वो होती है 10 इंच पे स्टार्ट, यानी यहाँ पे। तो ये डार्ट हमारी इस तरह से जाएगी। नेक जैसे हमें 10 इंच पे बनाना था तो हम बना देंगे। ठीक है, ये हमारा नेक हो गया है। अब आती है आर्म होल की बात। आर्म होल ऐसे नहीं बनेगा हमारा। आर्म होल जैसे हमारा फिटिंग का यहाँ पे निशान था, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है हमें। यहाँ पे था फिटिंग, तो इसको धीरे धीरे करके इससे इस तरह से हम मिला देंगे। ये हो जाएगी बैक पार्ट की कटिंग। फ्रंट पार्ट से आधा इंच चौड़ाई कम, आधा इंच लंबाई कम, पीछे वाली डार्ट 10 इंच पे यहाँ पे, और नेक आपका बड़ा है ही। ये शोल्डर हमारे 5 ही रहेंगे। ठीक है, ये हमारी टोटल 4 टक ब्लाउज की कटिंग है।